हर डर के पीछे होती है एक कहानी और हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच्चा राज। मैं हूं आपका हॉरर दोस्त और आज हम खोलेंगे एक और भयानक फिल्म का राज, सीन दर सीन। तो लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। कहानी शुरू होती है एक शांत घर में। रात का समय है, दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां दिख रही हैं। कैमरा धीरे धीरे एक बच्चे के कमरे की ओर बढ़ता है, जहां एक बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन उसके ठीक पीछे दीवार पर एक डरावना साया नजर आता है। और फिर टाइटल स्क्रीन पर लिखा आता है, इंसिडियस, डरावने म्यूजिक के साथ। अगली सुबह जोश और रेने लैम्बर्ट अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं, डॉल्टन, फॉस्टर और एक नन्ही बच्ची, काली। घर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुआ है, लेकिन रेने अपने पियानो पर बैठती है और धीरे धीरे म्यूजिक बजाना शुरू करती है। वो घर में कुछ अजीब चीजें महसूस करती है। अलमारी में खुद खुद खुलने वाले दरवाजे, छत से आती आवाजें। एक दिन डॉल्टन रात को सीढ़ियां चढ़कर अटारी एटिक में चला जाता है। वहां एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वो सीढ़ियों से गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। जोश और रेनई दौड़कर आते हैं, लेकिन डॉल्टन को मामूली चोट लगी है। वे सोचते हैं कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह जब डॉल्टन नहीं उठता तो उनके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं डॉल्टन कोमा में चला गया है, लेकिन कोई मेडिकल कारण नहीं मिल रहा। 3 महीने बीत जाते हैं। डॉल्टन अस्पताल से घर पर ही रखा गया है। रेने पर अजीब घटनाओं का दबाव अब बढ़ने लगता है। वो एक लाल पोशाक में डरावनी औरत को देखती है। कभी कोई उसके कान में फुसफुसाता है। जब वो बच्चे की निगरानी कैमरा पर देखती है तो उसमें रात को अजीब आकृतियां चलती हुई दिखती हैं। फॉस्टर भी कहता है डॉल्टन रात में बिस्तर से उठकर चलता है, जबकि वो तो कोमा में है। रेने जोश पर दबाव डालती है कि वे घर छोड़ें। वे एक नया घर ले लेते हैं, लेकिन परेशानियां वहीं की वहीं रहती हैं। अब रेने को और भी ज्यादा भूतिया चीजें दिखाई देती हैं। घर में दरवाजे अपने आप खुलते हैं। बच्चे के कमरे में अजनबी परछाइयां दिखती हैं। एक रात एक साया रेने के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जोर से चिल्लाती है। अब जोश की माँ लॉरेन लैम्बर्ट कहानी में प्रवेश करती है। वो अपने बेटे की परेशानी देखकर डर जाती है और एक पुरानी जान पहचान वाली महिला को बुलाती है, एलिस रेनियर। एलिस एक साइकिक मीडियम है। उसके साथ आते हैं स्पेक्स और टकर, 2 टेक्निकल विशेषज्ञ। वे घर का मुआयना करते हैं, कैमरे लगाते हैं और एलिस अपनी आंखें बंद करके घर का स्पिरिचुअल अनुभव लेना शुरू करती है। वो कहती है, ये घर नहीं, ये बच्चा है जिससे आत्माएं जुड़ी हैं। एलिस एक ड्राइंग दिखाती है, डॉल्टन की बनाई हुई, जिसमें एक लाल चेहरे वाला भयानक दानव दीवार पर चढ़ रहा है। एलिस बताती है कि डॉल्टन को अस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति मिली है, यानी वो अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है। नींद में उसने इतना दूर सफर कर लिया कि उसका शरीर खाली रह गया और अब दूसरी आत्माएं उस शरीर पर कब्जा करना चाहती है। सबसे खतरनाक है लिपस्टिक फेस डेमन, जो डॉल्टन की आत्मा को बंधक बनाकर रखे हुए है। अब सिर्फ एक ही तरीका है, जोश को खुद भी द फर्दर में प्रवेश करना होगा। लॉरेन बताती है कि जोश के बचपन में भी एक औरत उसकी तस्वीरों में आती थी, ब्राइड इन ब्लैक, जिसने जोश को बचपन से डराया और अब वह फिर से सक्रिय हो गई है। जोश डरते हुए भी अपने बेटे को बचाने के लिए अस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है। वो द फर्दर में प्रवेश करता है। वहां वो भूतिया घरों, खोई हुई आत्माओं और डरावने चेहरों से गुजरता है। वो डॉल्टन को ढूंढ निकालता है, जो जंजीरों में जकड़ा होता है। लिपस्टिक फेस डेमन डरावने तरीके से हमला करता है, लेकिन बाप बेटा भागते हैं और धीरे धीरे अपने शरीरों की ओर लौटते हैं। डॉल्टन जाग जाता है, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एलिस को कुछ अजीब लगता है। वो जोश की तस्वीर लेती है। तभी जोश गुस्से में आकर एलिस को गला घोंटकर मार देता है। रेने एलिस की चीख सुनकर आती है, देखती है कि एलिस मर चुकी है। वो कैमरा उठाती है और उस फोटो को देखती है। उसमें जोश नहीं बल्कि वही डरावनी ब्राइड इन ब्लैक है,
जिसने अब जोश के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब खतरा उनके घर में ही है। फिल्म यहीं खत्म होती है, एक भयानक सस्पेंस के साथ। तो ये थी आज की हॉरर कहानी, डर, रहस्य और रोमांच से भरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर दोस्त के पास हर डर की एक कहानी है।